अच्छा जी, तो आज हम कर रहे हैं स्क्रैच की थर्ड या फोर्थ क्लास आई थिंक। इसके अंदर हम आज पहले तो हम ये समझेंगे कि लास्ट टाइम हमने कंडीशंस आई थिंक की थी। कंडीशंस की थी हमने, इफ देन एल्स और नेस्टेड इफ वाली कर ली थी, जिसके अंदर हमने 49 वाला आंसर चेक किया था। नहीं किया था? आर यू श्योर? ठीक है, तो हमने इफ देन एल्स की कंडीशन की थी और लास्ट टाइम आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और अगर फिर भी मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि रिकैप करना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो कंडीशन वाइज अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद चलाता चलूं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो इफ देन की कंडीशन इसमें करी थी। तो छोटा सा इसका रिकैप करते हैं। इनफैक्ट ये हमारे फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में बाकायदा स्क्रैच एक पूरा एक टॉपिक है, जिसके अंदर बाकायदा क्लास 7 और 8 को कवर किया हुआ है। पूरा पूरा एक यूनिट इसके अंदर है मौजूद। तो थ्योरेटिकली अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ देन का इस्तेमाल और इफ देन एल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यानी कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, पहली कंडीशन में यू हैव नो चॉइस, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि आपके पास काम यस होगा तो ये हो जाएगा। देयर इज नो कंडीशन ऑफ नो, यानी कि फॉल्स की कंडीशन है ही नहीं। सेकंड कंडीशन जो होती है इफ देन एल्स में, इसको हम बुलियन कहते हैं। बुलियन का मतलब होता है इसमें यस और नो के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में 0 और 1 का ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर तीसरी कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे स्विच है, उसके अंदर ऑन या ऑफ हो सकता है, तीसरी कोई चॉइस नहीं है। या तो आप बटन ऑफ करेंगे या तो ऑन करेंगे। तो कंप्यूटर में या तो काम होगा या तो नहीं होगा। इफ देन एल्स भी ऐसी काम करता है। आपकी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाली चीज जो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लगाया तो वो होता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली एल्स पे चला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में ये एक फर्क था। अच्छा, इसके अंदर हमने तीसरा वाला जो कंट्रोल पढ़ा था वो था नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि आपके अंदर लूप के अंदर एक और लूप चल रहा होता है। तो याद रहे कि लूप, मैंने आपको बताया था कि लूप का मतलब है कि कोई भी चीज जो कि कंटिन्यूसली चल रही होती है और बार बार चल रही होती है, उसको हम कहते हैं लूप। जैसे कि अगर उसकी इंग्लिश में मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन विच आई हैव, तो मैं उसको कहूंगा कि रिपीटेशन ऑफ समथिंग अगेन एंड अगेन। आप कह सकते हैं उसको डू समथिंग मेनी टाइम्स, कह सकते हैं कि एक ही काम को आप बार बार करें, दैट इज लूप। ठीक है, तो लूप के दो वर्जन है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जैसे कि आपकी जिंदगी है, उसको कभी ना कभी एंड होना है। ठीक है, तो ये फाइनाइट का है। और इसी तरह से हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो इनफाइनाइट की तरह काम करती है। जैसे दुनिया है, चांद है, सूरज है, वैसे सबका वक्त मुकर्रर है। बट कहने का मकसद ये है कि जो चीजें लगातार चल रही हैं वो फाइनाइट है और हमें उसके एंड के बारे में नहीं पता। इस तरह से हमारी जिंदगी भी बेसिकली इनफाइनाइट में ही आती है, क्योंकि हमें बेसिकली पता नहीं है, ये अल्लाह को पता है सिर्फ कि हमारी जिंदगी कब खत्म होगी। मगर हमें ये तो पता है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट में दोनों में फर्क पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पंखा अगर आप चला देंगे तो कभी ना कभी वो जलेगा, वो कभी ना कभी बंद हो जाएगा। तो ये फाइनाइट का काम है, यानी कि आप कभी ना कभी इस लूप को एंड कर सकते हैं। जैसे कि टू का टेबल हम पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं टू का टेबल पढ़े, तो टू का टेबल नॉर्मली हम 10 तक पढ़ते हैं। तो वही काम हम कर रहे हैं, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, टू बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही काम किया जा रहा है कि टू का नंबर जो है मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर नंबर से। तो वो लूप का हिस्सा है। मगर लूप की लिमिटेशन 10 तक रखी है, ये फाइनाइट में आता है। और अगर एक शख्स हमें बोल रहा है कि भाई राइटिंग करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वो हमें रोक नहीं रहा, तो हम उसको कह सकते हैं ये फाइनाइट में। अब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट में कंडीशन जो है वो फॉर एवर चलती रहती है, और फाइनाइट में कंडीशंस पे या फिर रिपीटेशन पे चलती है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस जो हैं वो हमारे, हम जिसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर में दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब है जो आप खुद से बनाते हैं। और एक होता है प्री डिफाइंड, जो पहले से मौजूद है। ये सब कुछ पहले से मौजूद था। ये सारे फंक्शन है आपसे उठा के लगा रहे हैं, आपने कुछ करना नहीं है। मगर आज जो हम करने जा रहे हैं, बेसिकली वो आज हम खुद का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो प्रोग्राम्स में सबसे पहले हम जाएंगे माई ब्लॉक्स में।
यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है मेका ब्लॉक। मेका ब्लॉक का मतलब है जब आप अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये तो यूजर डिफाइन हो गया, कंप्यूटर में पहले से मौजूद नहीं है। इसको, ये जो तमाम चीजें मौजूद हैं इनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। आपने हार्डवेयर में पढ़ा होगा कि बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब है पहले से लगा हुआ। और एक होता है यूजर डिफाइन, जिसको आप अलग से लगाते हैं। तो यानी कि जो आपके यूजर ने खुद से लगाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेका ब्लॉक में आप जाएंगे, इसको प्रोसीजर को बहुत आराम सुकून से देख लें। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक नंबर। तो नंबर के लिए हमारे पास एक, दो और तीन। जब मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा तो मैं ये लूंगा। जब मुझे यस और नो की कंडीशन चाहिए होगी तो मैं बुलियन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो मैं इनपुट लूंगा। इसी तरह से जब मुझे इनपुट एज अ नंबर चाहिए या टेक्स्ट चाहिए, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, तो वो मैं ये लूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप मेथड या कोई भी चीज रख सकते हैं, बट फिलहाल मैं मेथड रख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक। मैं चाहता हूँ कि ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है इसको भी फॉलो करें और उनके लिए आसानी हो जाए। तो हमारा ये मेथड हो गया। ठीक है, इसी तरह से आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी गलत लग रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। आपके पास देखें यहाँ पे मेथड वन लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर आपके पास एक नंबर और एक टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको नंबर कर देता हूँ, क्योंकि आई नीड अ नंबर हियर। ओके कर देते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक मेथड आ गया। अब सवाल ये है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो उसको करने से पहले हम प्रोग्राम डायरेक्टली बनाते हैं। सबसे पहले वी नीड अ कंडीशन इफ देन एल्स। जब मैं ये प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करा, ऑपरेटर्स में जाएंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम बेसिकली किसी भी नंबर को चेक करने का है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो देखें, प्रोग्रामिंग में जो है ना लॉजिक लगाना बड़ा जरूरी है। आपको लॉजिक और मैथमेटिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि इवन और ऑड नंबर को ट्रेस कैसे करेंगे। सबको पता है कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8 और 0 वाले नंबर होते हैं जिनके आखिरी में हो। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके आखिरी में 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। मगर इसकी लॉजिक हम कैसे समझेंगे कि ऑड और इवन को कैसे ट्रेस करें। बहुत आसान है। देखो, इवन नंबर जो भी होगा ना वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं होगा। सिंपल। यानी कि कोई भी नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधा सीधा प्रोग्राम बनाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ रही होती है। क्योंकि प्रोग्रामिंग है ही इसमें ऐसा मसला कि जो चीज आपको लॉजिक जो समझाने वाली बात है वो इसी के अंदर अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आने वाला। फिर आप सिर्फ ये रट्टा मारेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये बात भी समझाऊं कि ये काम करेगा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पर और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पर क्या होने वाला है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारी विंडोज ओपन हो गई इस सेक्टर में। ओके, तो हमारे पास बेसिकली कोई भी आप नंबर बोलते हैं, लाइक आप बोलते हैं 106, इसके आखिरी में 6 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो नॉर्मली ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आई बिलीव। ठीक है, तो आप जैसे कि 2 5 10 करेंगे, सही, और 2 3 6 करेंगे, ये पूरा नंबर खत्म हो गया। आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। यानी कि इवन नंबर जो भी होगा उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। और इसी तरह से जब भी कोई और नंबर होगा वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर 1 लेके आएगा, चाहे वो कोई भी हो। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से रेजर करता हूँ। ठीक है, रेजर रेजर रेजर। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बट बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को ये बात सर पे से ही गुजर जाए कि हमने वो चीज़ प्रोग्राम वाइज तो देख ली, हो भी गया, मगर ये कैसे होगा, क्या लॉजिक थी, वो समझना जरूरी है, क्योंकि इससे आगे बहुत सारी जुड़ी हुई लॉजिक है, क्योंकि हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, उसको ट्राई करता हूँ किसी भी एक और नंबर से। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 11 नंबर ले लें चले, यानी कि जिसके आखिरी में 1 3 5 7 9 होगा, वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके आखिरी के नंबर को चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, 2 5 10 करेंगे आप, ठीक है, आपके वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब जब भी आप किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब भी आप ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा रिमाइंडर में 1 आएगा, यानी कि 1 हमेशा ही बचना है, बचना है। तो अब आपके पास दो तरह की कंडीशंस आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, कि हम पहले यहाँ पर ये बात समझ लेते हैं कि हमारा जो नंबर है बेसिकली, तो हम इसके अंदर लगाएंगे ऑपरेटर में। देखिए, इसका जो शेप है ना, आपने इसके हिसाब से इसको उठाना है, वरना फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हमें चाहिए ये वाला ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं मॉड। ठीक है, मगर उससे पहले हमें चाहिए होगा इक्वल वाला ऑपरेटर, यानी कि पहले आप इसको फिट करें, और इसी के अंदर आप इसको फिट करेंगे इस तरह से। ये जब तक फिट नहीं होगा, ऐसे, ठीक है, यानी कि वो आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0। अब आपके पास से ये बात फिर से क्लियर नहीं हो रही है, मोड है क्या चीज, इसी को रिमाइंडर कहते हैं। ये रहा आपका नंबर, इसको उठा के आप सिर्फ यहाँ लगाएंगे, यानी कि आपका जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात पता है कि वो चीज आपकी क्या होगी, इवन नंबर होगा। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ कि मेरा नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, तो वो फिर ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज आपको समझाई। तो पहली कंडीशन के ऊपर ये फोकस करेगा, दूसरी को तो वो खुद ब खुद लेकर आ रहा है। तो हम यहाँ पर जाएंगे लुक वाले ऑप्शन में, जहां पर ये करेक्टर बोलेगा, और इसके अंदर हम बोलेंगे दिस इज इवन नंबर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि ये ऑड नंबर है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे ही कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। बस ये एक छोटा सा हमारा इसके अंदर एक हमने लॉजिक लगा दिया। ठीक है, मगर मेथड को चलाने के लिए हमें पहले भी बताया था कि मेथड को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए। ये जो फ्लैग व्लैग आपको नजर आ रहा है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इवेंट्स में जाएंगे तो इनमें से हमें किसी चीज को, इसको ये खुद ब खुद नहीं चलता है, इसको चलाने के लिए यू नीड सम टाइम ऑफ इवेंट। सही है, तो इवेंट में से आप इस बार ले लेते हैं, चला आज आपको ये सिखाते हैं कि ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लैग से नहीं चलेगा ये कहता है जब स्पेस दबाएंगे तब ये काम करेगा। ठीक है, तो स्पेस दबाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, ऐसा तो नहीं, वो नंबर तो तब चेक करेगा ना जब वो नंबर आपसे पूछेगा, पहले तो आपको नंबर पूछवाना है इससे। ठीक है, तो आज का जो है वो ऑप्शन आपके पास सेंसिंग में होता है, ये रहा, ये ब्लॉक आप फिट करेंगे, इससे पता है क्या होगा, वो आपसे पूछेगा करेक्टर जो आपका है, तो व्हाट इज योर नंबर। इससे स्क्रीन पर आपके पास, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और ये फिर वेट करेगा। ठीक है, उसका जो भी आंसर होगा, हम यहाँ पर जाते हैं ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ से इस ब्लॉक को उठाते हैं, मेथड 1। ठीक है, सेंसिंग में जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आंसर, इसको आप यहाँ फिट कर दें। इसको समझ लें ये क्या मतलब है। स्पेस से प्रोग्राम चला, इससे एक क्वेश्चन पूछा, उसने, आपने जो जवाब दिया वो आंसर था आपका। ठीक है, वो आंसर कहाँ पे फिट हुआ, मेथड नंबर 1 पर। मेथड नंबर 1 चलेगा, वो जो आपने आंसर दिया था वो आपका नंबर कहलाएगा, उस नंबर को वो 2 से डिवाइड करेगा, नंबर 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये लिखा हुआ आएगा, वरना ये लिखा हुआ आएगा। तो ये इस तरह से चला। ओके, लेट स्टार्ट, हम इसको चलाते हैं। ओ, ये तो काम नहीं कर रहा। जी स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम होगा, अरे लगता है मैंने कोई गलती कर दी है ना, ऐसा ही है। क्या अभी तक किसी को बात समझ में आई कि ये फ्लैग से क्यों नहीं चला। ये शुरू में बताया था आपको कि हर बार आप फ्लैग से नहीं चला सकते, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं इस तरह से चलाने के लिए।
बट दिस टाइम आई विल यूज स्पेस की, और आप ये की भी चेंज कर सकते हैं जितनी चाहे। हमने शुरू के प्रैक्टिकल में सीखा था कि एरो कीज को या डाउन एरो कीज को कैसे सेट किया जाता है। तो दिस टाइम आपका प्रोग्राम स्पेस से चलेगा, तो मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। देखिए इसने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज योर नंबर, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। आई नो कि मैंने 5 नंबर जो लिखा है वो ऑड है, मगर मैं तो कंप्यूटर से बुलवाना चाह रहा हूँ ना। तो कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, 5 को डिवाइड करेगा 2 से, और अगर इसका रिमाइंडर 0 हुआ तो ये इवन है, और अगर 1 हुआ तो ऑड है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास दिस इज एन ऑड नंबर लिखा हुआ आ गया। ये काम हमने ऑटोमेटिक किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। और आज हमने पहला फंक्शन जिसको हम यूजर डिफाइन कहते हैं वो हमने बनाया। इसके अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर पूरे पूरे मार्कशीट के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। तो अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके पूछें और मुझ तक पहुंचें किसी तरह से भी। और कभी भी कोई भी इशू हो किसी भी हवाले से, तो आप मुझे ब्रदर या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।